ओके, नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आज मैं साइको टेस्ट में एक ऐसा टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। और ये जो टेस्ट है ये आरडीएसओ के पैटर्न के अनुसार जो है नया जोड़ा गया है। हालांकि पिछली बार भी आया था, लेकिन अभी इस तरह कुछ चीजें चेंज की रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इस टेस्ट का मतलब समझो बच्चों। इसमें ना हम लोगों को फिगर का मैचिंग करानी होती है, यानी फिगर को एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ मैचिंग करानी होती है। तो कई बार आप इसे फिगर मैचिंग टेस्ट कहते हैं और कई बार इसमें फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट भी बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि प्लेस को चेंज करके भी आपको बताना होता है कि कैसे उत्तर आने वाला है। ठीक है बच्चों, ज्यादातर बच्चे इसी में फेल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मुझे बच्चे स्कोर कार्ड भेज रहे हैं अपना, जैसे कि ये बच्चे का स्कोर कार्ड है, तो इस स्कोर कार्ड में ये जो सिमिलरिटी टेस्ट है ना बच्चों, ये सिमिलरिटी टेस्ट में ही हमें दो फिगर जो सिमिलर फिगर है उनको देखना होता है, इनमें क्या डिफरेंस है तो आंसर लगाना होता है, नहीं है तो आंसर लगाना होता है। और आपको मैं बता दूं, इसमें देखिए 52.78%, मतलब सिर्फ अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 52.78% इतना स्कोर किया बच्चे ने। और जब इसका टी स्कोर कैलकुलेट हुआ तो वो 35.58 आया, जिसकी वजह से टी स्कोर में जाकर वो फेल हो जाता है। बच्चों, ये जो आपका सिमिलरिटी टेस्ट है, जिसको आप लोग फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं, ये अभी आरडीएसओ ने जो है इसका जो नया वो पैटर्न जारी किया है आपके साइको का, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा इसको, है ना। तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में उन्होंने बताया है कि जो भी आपका साइको टेस्ट आने वाला है उनमें क्या क्या साइको टेस्ट आएगा। उसमें मेमोरी टेस्ट आएगा, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जिसमें आपका टेबल टेस्ट होता है, वास्ट टेबल टेस्ट होता है। इसके बाद दूरी प्रत्यक्षीकरण टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, तो टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से प्रत्यक्षीकरण गति, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। मतलब चौथे और पांचवें को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, और इसमें देखो मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूं कि ये पैटर्न क्या है। आप कहोगे सर मार साहब ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। ये दूसरा नंबर हो गया। ये पूरे पीडीएफ आप लोगों को एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये जो चौथे नंबर का टेस्ट है, ये जो चौथे नंबर का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्षमता, मतलब ये हमारा फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट है। फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट है, इसमें देखो दो फिगर होते हैं, कैसे हमें उत्तर बताना है वो मैं बात बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, है ना। जैसे कि आप चाहो तो मैं इसी में भी एग्जाम्पल बता सकता हूं। आप देखो इसमें दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब दोनों सेट में हमारे सेम फिगर है, बस इनका जो है प्लेस जो है वो इंटरचेंज है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसा फिगर यहां पर हो वैसा फिगर यहां पर हो। तो जब दोनों फिगर का प्लेस सेम होता है तो ए आंसर। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर दोनों फिगर का प्लेस सेम होता है तो ए आंसर। अब एक फिगर का चेंज नहीं हो रहा, कम से कम दो फिगर चेंज होने चाहिए। जैसे कि इसकी जगह पर ये आ जाए और इसकी जगह पर ये चला जाए, ये चेंज हो सकता है। तो कभी भी एक स्थान इंटरचेंज नहीं हो रहा भाई। इंटरचेंज के लिए दो इंटरचेंज करने होते, दो स्थान इंटरचेंज हो रहे ना। तो अगर सब कुछ सेम है तो आंसर ए, अगर सब कुछ सेम नहीं है, दो स्थान इंटरचेंज है तो आंसर बी, तीन स्थान इंटरचेंज है आंसर सी, चार स्थान इंटरचेंज है आंसर डी, और पांच स्थान इंटरचेंज है तो आंसर ई। इस तरह से हमें उत्तर लगाना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप देखो इसमें ना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब कुछ हमारा एकदम सेम है। मतलब किसी तरह का कोई भी स्थान इंटरचेंज नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जो प्रश्न का सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा, क्योंकि कोई इंटरचेंज नहीं है। बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ये हमारा स्थान सेम है, लेकिन देखो ये स्थान बदले हैं, है ना। दो स्थान बदल रहे, तीसरा चौथा पांचवा सेम है, इसमें दो स्थान बदले हैं। जैसे देखो ये वाला स्थान बदला है ना। इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इसमें ये वाला स्थान सेम है ना, ये वाले स्थान बदले हैं, ये दो स्थान बदल रहे। फिर इसके बाद ये वाला स्थान भी बदला है, जबकि ये वाला स्थान सेम है। तो इसमें तीन स्थान बदले हैं मेरे भाई। देखो ये वाला बदला है, ये वाला, तीन प्लेस हमारे चेंज है। इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी। बच्चों अगर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए, है ना, ये स्थान सेम है, ये बदला है, फिर ये भी बदला है, देखो फिर ये भी बदला है ना, और ये भी बदला है, ये सेम है। तो इसमें देखो कितने बदले हैं, तो कह देना इसमें चार स्थान बदले हैं। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है, चार स्थान हमारे इंटरचेंज हैं। तो जब चार स्थान इंटरचेंज है तो बताइए इसका ऑप्शन क्या लगाया जाएगा,
डी लगाया जाएगा। बच्चों ये वाला टेस्ट अभी रिसेंटली में ही ऐड किया गया है, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना टेस्ट नहीं है, पहले साइटों में नहीं आता था और कुछ ही किताबों में आपको देखने को मिलेगा, सारी किताबों में नहीं आता। इसका परीक्षण भी देखिए क्या लिखा है, यह परीक्षण शीघ्रता के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना में आपकी योग्यता का माप करता है। इस परीक्षण में कुछ चित्र सेट ए में है, कुछ सेट बी में। आपको यह बताना होता है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान से बिल्कुल समान है अथवा कुछ भिन्न है। फिर लिखा है यदि दोनों सेटों में स्थान पूर्णतः समान है, मतलब पूर्णतः समान है, तो उत्तर ए होगा। देख लो, यदि 2 चित्रों के स्थान में 2 अंतर है तो उत्तर बी, 3 अंतर है ना, तो आंसर सी। इसी प्रकार से 4 स्थान में अंतर है तो ऑप्शन डी। फिर इस परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कम कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल एकदम बात सही है, या कम से कम 2 और अधिकतम 4 हो सकते हैं। कम से कम 2 होगा और अधिकतम 4, इसीलिए अधिकतम 4 होने का मतलब ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। तो एक तो ये वाला टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। और इसी तरीके से ध्यान रखना, एक टेस्ट और भी है, टेस्ट परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यानी ये प्रत्यक्षित गति। हालांकि इन्होंने यहां पर देखो टाइम के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं टाइम बता देता हूं कि कैसे, है ना। अब जैसे कि ये वाला उत्तर है बच्चों, इसमें भी हम लोगों को बताना होता है कि क्या आंसर जाएगा। मैं बताता हूं कि ये कैसे आपको छाटना होता है, दोनों चीजें बता देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा आपको। बच्चों इसमें क्या है ना कि हम लोगों को, जैसे वो आपने साइंस में वाले सवाल देखे थे, कह सकते हो मैचिंग वाले सवाल, कि हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना, बिल्कुल सेम वही है। बच्चों इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, तो पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हो रहा है, पहला क्वेश्चन है और यहां पर लिखा हो रहा है स्मॉल ए बी सी डी। इस तरह से जो है हमारे 4 वो रहेंगे, पहले क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 क्वेश्चन हैं। अब इसके 4 ऑप्शन भरने जो जो हमारा फिल है, ओके। तो इस तरीके से यहां पर गोले भी बने होंगे मेरे दोस्त, ऐसे क्या बने होंगे, ऐसे यहां गोले बने होंगे और इन गोलों में लिखा होगा ए बी सी डी जो भी है ना, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। ठीक बच्चों, जैसे कि आप देखो पहला वाला जो फिगर है वो इनमें से 5 फिगर में से किससे मैच करता है, ये आपको तुरंत देखना स्पीड के साथ। तो जैसे कि साफ साफ पता चल रहा है इसमें नोट इधर है, तो नोट इधर वाले डायग्राम ये है और ये है ना। फिर इसके बाद जो है उसमें जरा देखिए तो ये सीधा चोच वाला है, तो सीधी चोच वाला ये है, यानी इसका पहले का उत्तर, ए का उत्तर किसके साथ जाएगा, डी वाले के साथ। सेम तरह से बी वाला देखिए, बी वाले की नोट इधर है तो नोट इधर वाला उत्तर हमारा ये सी है, तो बी का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सी वाला डायग्राम देखिए, सी वाला डायग्राम, सी वाले डायग्राम की नोट इधर है तो नोट इधर वाले 2 डायग्राम है ना, और 2 डायग्रामों में से आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है। अब देखो ये वाला डायग्राम, ये वाले डायग्राम में डिफरेंस आपको समझना है कि डिफरेंस कौन सा है। तो चोच भी देखिए, एरो 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 देखिए ऐसा है, तो ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सी वाले का जो उत्तर जाएगा वो हमारा कौन वाला जाएगा, बी वाला आंसर जाएगा। समझ रहे हैं ना। डी वाले का डायग्राम देखिए, अब जैसे डी वाला डायग्राम है बच्चों, डी वाले का डायग्राम देखो, एरो इधर है ऐसे और एरो ऊपर है, तो ऐसे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और डायरेक्शन के हिसाब से देखिए भाई, इसके जैसा ये वाला डायग्राम है, आप चेक कर लो चाहे, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डी वाले का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। हाँ डोरी नहीं यार, धोटे से लग गया होगा। हाँ कोई बात नहीं, सारा काम तो हो गया ना। ठीक है, मैं डालो, फोटो में डालो है, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं फोन कर दूंगा फोटो भेजने के लिए, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को इसका टेस्ट देना है। अब ये जो है ना, इसमें स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो यहां पर मैं फिडर प्लेस मैचिंग टेस्ट बता रहा हूं, फिडर प्लेस मैचिंग टेस्ट, इसमें फिडर का प्लेस ही तो मैच कराना है। बताइए, आपने फिडर का प्लेस ही तो मैच कराया। तो ध्यान रखना, फिडर प्लेस मैचिंग टेस्ट हमारे कितने तरह के होते हैं, तो कह देना ये हमारे 2 तरह के होते हैं। जो ए टाइप मैंने बताया एक वो, और दूसरा हमारा बी टाइप जो मैंने उसके बाद बताया बी टाइप वो, और दोनों में स्पीड मेंटेन करनी होती। ठीक है, अब क्या कितने क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूं, इसी में लोड फेल हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेट ए है इसमें फीडर का प्लेस मैच कराना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए कितने 18। हालांकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आएंगे 36 क्वेश्चन, और उन 36 क्वेश्चन को आपको कितने मिनट में करना है, 4 मिनट में आपको टोटल 36 क्वेश्चन करना है इस टाइप के सवालों में।
अब 4 मिनट में 36 क्वेश्चन है, तो मैंने 18 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि मैं 2 मिनट में आपको करके दिखाऊं कि हाँ 2 मिनट में कैसे होते हैं। ओके, थोड़ा कंप्यूटर के साथ स्पीड मेंटेन करनी हो रही, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है वो आप सीखिए। भाई तरीके देखो, नॉलेज सबको है, लेकिन सबके साथ दिक्कत पता क्या रही, स्पीड। बच्चों जब आप ऐसे सिस्टम में बैठेंगे ना, तो आपकी जो आंखें हैं ना, वो एक बार इन 3 डायग्रामों को पहले देखेगी और यहाँ के 3 डायग्रामों को पहले देखेगी। समझना बात को, 2 बार आप लोगों को आंखें घुमानी है। एक बार पहले 3 डायग्राम मैच कराने हैं और उसके बाद अंत के 3 डायग्राम मैच कराने हैं, फिर उसके बाद आपको बताना है कि उत्तर क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि एक्यूरेसी भी थोड़ी मेंटेन हो सके। जब मैं यहां देख रहा हूं तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा डायग्राम एकदम सेम है। फिर बाकी 3 मैंने मैच कराए तो 3 में बाकी भी हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये पूरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर ए, सारा सेम है, कुछ नहीं बदला उत्तर। फिर इसी तरह से यहाँ के 3 डायग्राम देखिए बदल दिया, क्योंकि पहला दूसरा तो सेम है, तीसरा वाला देखिए बदल दिया, तीसरा चौथा बदल दिया, पांचवा और छठवा, पांचवा अब देखो ये वाला सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाला देखो बदल दिया। इसका मतलब यहाँ पर कितने हमारे बदले हैं, तो एक ये बदला हुआ है, एक ये बदला हुआ है, एक ये बदला हुआ है, 3 स्थान आपस में बदल गए। तो जब 3 स्थान बदल गए आपस में, तो आप मुझे बताओ इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, सी वाला। इसी तरह से इसे देखिए, यहां देखिए ये सेम, ये सेम, ये सेम, फिर इसके बाद ये सब कुछ सेम हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा टेस्ट के साथ जाएगा ए वाला आंसर। सारे हमारे फीडर प्लेस सेम है। इधर आइए, फिर चौथे वाले क्वेश्चन को देखिए, तो चौथे वाले क्वेश्चन में ये स्थान बदल दिया है, ये हमारा सेम है। इसके बाद ये वाला जो स्थान है, ये स्थान हमारा बदल दिया, ये देखिए ये स्थान बदल दिया है। फिर इसके बाद ये वाला हमारा सेम है, ये वाला, तो 2 स्थान इसमें बदल रहे, 2 स्थान देखिए बदल रहे। तो जब 2 स्थान बदल रहे हैं तो इस सवाल का सही उत्तर हमारा बी। तो सिर्फ आपको स्थान देखना है कि कितने स्थान बदले हैं। कोई स्थान नहीं बदला, ए, 2 स्थान बदले हैं तो बी, 3 स्थान बदले हैं तो सी। बच्चों अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करता हूं, तो 5वें क्वेश्चन में देखिए, एक तो ये वाला स्थान बदल दिया, हरा, फिर ये वाला स्थान बदल दिया, और इसके बाद देखिए ये वाला स्थान भी बदल दिया, ये वाला स्थान भी बदल दिया, पूरे चारों स्थान बदल रहे, आप देख लीजिए। तो जब 4 स्थान हमारे बदल रहे, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अरे इसमें देखिए, इसमें यहां तक हमारा सब कुछ सेम आ रहा है, यहां तक सब कुछ सेम आ रहा है, सारे स्थान सेम है, ऑप्शन ए। मतलब जितना जल्दी मैंने 6वां सवाल सॉल्व किया, उतना ही जल्दी आपको पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर 7वें क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां तक स्थान सेम है, यहां सब कुछ सेम है, ऑप्शन ए, सारे स्थान सेम है। मतलब मैं एक नजर वहां डाल रहा हूं सेट ए में, तो एक नजर मेरी यहां पर भी है, दोनों तरफ नजरें घुमानी पड़ेगी है। इधर आइए, जैसे कि इधर देखिए ये सारे स्थान सेम है ना, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, ये बदल दिया है बच्चों, ये बदल दिया, 2 स्थान बदल रहे, इसलिए ऑप्शन बी। तो जितने स्थान बदल रहे वही ऑप्शन लगा दी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आ रही, फिर इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये वाला स्थान बदल दिया है, ये वाला स्थान बदल दिया है, फिर ये सेम है, ये सेम है, 2 स्थान बदल रहे इस बार भी। तो जब 2 स्थान बदल रहे तो ऑप्शन हमारा बी, 2 स्थान बदल रहे, ऑप्शन बी। अरे इसी तरह से ये वाले सवाल, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अब यहां भी देख लेते ना, जैसे यहां तक हमारा सेम है, फिर इसके बाद ये दोनों स्थान बदल रहे, अब ये दोनों स्थान बदल रहे तो ऑप्शन बी, 2 स्थान बदल रहे। फिर अगर यहां की बात करते हैं तो ये वाला सेम बदल गया, ये भी बदल गया, 2 स्थान बदल रहे, फिर ये स्थान भी बदल गया, ये स्थान भी बदल गया, ये हमारा देखिए पूरी तरह से सेम है। तो इसमें कितने स्थान बदले हैं, तो कह देना इसमें सर 4 स्थान बदले, और 4 स्थान बदले हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सर है। इसमें देखिए सर, इसमें अगर देखा जाए तो सारे हमारे सेम है, ऑप्शन ए, सारे स्थान सेम है। बच्चों इसमें ना ये वाला एक तो स्थान बदल दिया, ये वाला बदल दिया, ये वाला बदल दिया, और बाकी सब सेम है, तो 3 स्थान बदले हैं, ऑप्शन सी, 3 स्थान बदले, ऑप्शन सी। ओके भाई, इधर आइए, इधर आइए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो ये वाला स्थान देखो बदल दिया है, ये वाला स्थान बदल दिया है, ये स्थान बदल दिया है, और इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 स्थान बदल रहे। फिर इसी तरह से आप इसमें देखिए, तो ये वाला स्थान बदल दिया है, 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 इसलिए इसमें ऑप्शन डी 4 स्थान बदले, है ना। फिर आ रही है, फिर इसमें देखो ये स्थान बदल दिया है, ये स्थान बदल दिया है, और इसके बाद बाकी सारे स्थान हमारे सेम है, ऑप्शन बी। सुन रहे हैं ना सब लोग। अरे इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो ये वाले क्वेश्चन में आप देखो ये सारे हमारे, ये दोनों स्थान बदल रहे, 2 स्थान बदल रहे, बाकी सब सेम है, ऑप्शन बी।
फिर आगे अगर 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18वें क्वेश्चन में देखिए हमारे सारा कुछ सेम है, ऑप्शन ए। ओके, तो मैंने आप लोगों के सामने 18 क्वेश्चन दिए। हालांकि जब आप लोग प्रॉपर जो है ना ऐसे सिस्टम में बैठे होगे, एक बार ऐसे नजर डालोगे, ऑप्शन ए बी सी लगाते चले जाओगे, तो 4 मिनट में टोटल इसमें 36 सवाल आएंगे और इन 36 सवालों में से कम 30 प्लस आपको सही करनी करने, 18 में से समझ लीजिए 15 प्लस तो आपको सही करनी करने। ओके भाई, तो स्पीड आपको मेंटेन करनी ही करनी है हर हाल में। तो एक बार मैं खुद को बच्चा समझ लेता हूं, है ना, एक बार मैं खुद को बच्चा समझ लेता हूं। बच्चा समझ लेने के बाद ना मैं कोशिश करता हूं कि मैं देखता हूं मैं कितने सही कर पाता हूं। हालांकि जब आप सिस्टम में बैठोगे ना तो स्पीड आपकी और तेज होगी, वो तो मुझे आपको समझाना है इधर से उधर घूमना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं लाइव खुद ही देखता हूं, आप हंसिएगा नहीं क्योंकि मैंने खुद सही तो निकाला है। लेकिन होता क्या है ना कि अभी आप लोग पढ़ने के मोड में हो, है ना, और मैं जॉब करने के मूड में हूं। बात समझे ना, आपको पता ही होगा कि मैं नगर पालिका में एज ए जेई हूं। तो ओके, चलो चल बेटा, अब ये छुप जाएगा इसमें यार, कैसे काम चलेगा, तो छोटा भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, चलो मैं स्टार्ट करूं एक बार, चलो मैं भी जरा देखता हूं ना। हाँ, ए सेम ए, 3 ये 8 2 ये 3 सी, 3 स्थान बदले, 8 2 3 ए, ये सी, पांचवा ये स्थान ये डी, है ना, ये ए, ये 3 ए, है ना, ये 2 स्थान बदले हैं बी, 8 8 8 8 2 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 स्थान बदले हैं बी बी। अरे ये, है ना, अरे ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ से, अरे यार है, दो स्थान बदले हैं बी, है ना, फिर ये 8 8 8 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 सी, है ना, 8 8 2 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 ए, फिर इसके बाद 8 8 8 8 स्थान है 2 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 फिर ये सब सेम है सी, फिर इसके बाद अगला ये 8 2 बी, फिर इसके बाद जो है ये स्थान है ये डी, फिर इसके बाद ये स्थान ये बदला हुआ है ये सेम 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 बी, फिर इसके बाद जो है ये बी है ये देखिए मैं अपने आप को बड़ा प्रेशर फील कर रहा था। हो सकता है कि इसमें मेरे गलत हो, हालांकि कुछ समय भी बच गया, बीच में वो डिस्टर्ब भी हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा बोलते रहिए तो जरूर होगा। अब मुझे नहीं पता कि कितना सही है, बाकी आप कमेंट सेक्शन बता देना कि 18 में से 2 मिनट में 18 में से मैंने कितने सही किए। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। घड़ी घूमती रहेगी ना तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती रहेगी, है ना। चलो इधर आइए, अब ये भी एक टाइप का सवाल है बच्चों। इस सवाल में हम लोग को क्या करना होता है कि एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी यानी 4 क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसे 8 भी 4 है तो ऐसे टोटल मिलेंगे आपको 18। अब 18 चौको आप 72 क्वेश्चन भी कह सकते हो, 18 चौको 72 क्वेश्चन भी कह सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें 6 मिनट में आपको 18 पार्ट करने होते हैं। 6 मिनट में 18 पार्ट बोल दीजिए या फिर 72 क्वेश्चन बोल दीजिए, 6 मिनट में करने होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी हमें मैचिंग करानी है, फिटर का प्लेस का मैच कराना है कि कौन से फिटर के साथ कौन मैच कर रहा है। बस इसमें कुछ चीजें ना आपको मॉनिटर करनी होती है, जैसे कि जग है तो जग का हैंडल, फिर हैंडल में क्या भरा हुआ है, खाली है, भरा हुआ है
हैंडल की डायरेक्शन क्या है, बस इन्हीं को देखते हुए आपको फिगर टू मैच कराना है। अब जैसे कि हमारा पहला वाला है ए ऑप्शन है ना, और आपको भरना कैसे, भरना है आपको ए बी सी डी ई के क्रम में। अब जैसे पहला वाला है, पहले वाले जग में आप देखो हर जगह खाली है, तो खाली खालीपन वाले हमारे ये और ये है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा आप पहले वाली की मैचिंग कराइए, तो पहले वाली की मैचिंग हमारी किसके साथ हो रही है, डी के साथ हो रही है। इसका मतलब अब दोबारा डी आएगा ही नहीं, है ना। अगर चाहो तो मैं डिटेल में ही बता सकता हूं, जैसे ऊपर वाले में देखो ये ऐसे वो है ना, तो देखो ये इसमें जा रहा है ना, बाटी बाटी अगर देखो ये ऊपर से ऐसे खाली है, ये भरा हुआ है, यहां से भरा हुआ है, हो ही नहीं सकता। अब जैसे दूसरा वाला देखो, ये इसका कोना यहां भरा हुआ है, तो कोने भरे वाला तो एक ही उत्तर है, तो इसका बी हो जाएगा, बी वाले का बी हो जाएगा, बात समझे ना। फिर सी वाले का देखिए, सी वाले में साइड में और कोन ऊपर साइड दोनों भरे हुए हैं, तो साइड में और ऊपर साइड भरा हुआ हमारा ए है, तो इसका ए हो जाएगा, सी वाले का आंसर ए है। तो लगातार बस आपको लिखना है। अब जब लास्ट वाला डी की बात करेंगे, डी वाले का उत्तर कौन सा है, तो आपको डी वाला देखने के लिए डी बी ए में नहीं जाना, या तो उसका होगा सी या तो ई, तो डायरेक्ट आप सी में देखिए, तो सी नहीं है तो 101% इसका ई है, 101% इसका ई है। तो जो जो पीछे होते चले जा रहे हैं तो वो उत्तर नहीं होगा, तो आपको वहां देखना ही नहीं है। अब जैसे लास्ट वाला देखना, तो मैंने डी बी ए में नजरें न डाल के ई वाले उत्तर में नजरें डाली, है ना। सेम तरह से ये देखिए, ये जूता, अब जूते पहले वाले क्वेश्चन में जूते डायरेक्शन ये है, तो यही वाली डायरेक्शन वाला उत्तर होगा ना, तो यही वाली डायरेक्शन के सर मेरे पास दो ऑप्शन है, ये है या ये है। अब मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन है। अब देखो यहाँ खालीपन है, लेकिन यहाँ भरा हुआ है, तो इसका उत्तर डी होगा, पहले वाले का डी हो गया। दूसरे वाली डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, तो दूसरे वाली डायरेक्शन ये है, तो हमें डायरेक्शन के हिसाब से देखना। ये देखो यहाँ बिंदियां नहीं बनी, तो बिंदियां नहीं बनी, तो बिंदियां यहाँ नहीं बनी, तो ये वाला उत्तर हो सकता है, या फिर हमारा ये वाला उत्तर हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ ये खालीपन है, तो ये खालीपन वाला उत्तर ये ई वाला है। यही देखो, यहाँ देखो खालीपन है, यहाँ खालीपन है, समझे ना बात को। अब सी वाला देखना है, तो डी और ई में नजरें नहीं जानी चाहिए, सी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो सी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस तरफ वाले ये उत्तर है, डी और ए उत्तर है, तो डी हो चुका है, तो 101% ए हो जाएगा, है ना। अब डी वाला उत्तर जब बताना है, तो डी ई ए में ऑप्शन नहीं जाएगा, या तो बी वाला उत्तर होगा, और या फिर हमारा सी वाला उत्तर होगा। इस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है, और बी और सी में से हमारा एक बचा। तो जरा गौर से देखिए, तो ये भरा हुआ है ना, यहाँ पर ये भरा हुआ है, देखो भरा हुआ है, तो यहां पर भी भरा वाला उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर ये जाएगा डी ई ए सी, डी ई ए सी। ऐसे ध्यान रखना, 6 मिनट में 18 पार्ट मिलेंगे आपको, और ये 18 पार्ट आपको करने हैं। और आइए अलग अलग टाइप के सवाल में। अब जैसे टोपी है, डिफरेंस आपको तुरंत दिखना चाहिए भाई, नजरें बहुत तेज होनी चाहिए। अब जैसे देखो पहले वाले ऑप्शन में टोपी में ऊपर है और सब कुछ खाली है, तो ऊपर और सब एक बिंदी और ऊपर सब कुछ खाली वाला ऑप्शन सी है। नजरें मतलब इतनी तेज होनी चाहिए कि सब कुछ नजर आए। बी वाले उत्तर में देखो ऊपर खाली है लेकिन नीचे भरा हुआ है ना, ऊपर खाली है नीचे भरा हुआ है, तो ऊपर खाली और नीचे भरा हुआ देखिए हमारा यही वाला उत्तर है, तो ये हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। अब सी और डी हो चुके। सी वाले ऑप्शन में देखो एक सर्कल बना हुआ है, तो ऐसा उत्तर हमारा ए दिखाई दे रहा है। डी वाला उत्तर देखो ऊपर भरा हुआ है, तो ऐसा उत्तर हमें बी नजर आ रहा है। थोड़ी देखिए ये वाले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ गई, हालांकि मैं बहुत सारे अंतर आपको बता सकता हूं कि हाँ इनमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, लेकिन मुझे आपको ये सिखाना है कि मैं भले ही आपको बताऊं, लेकिन आपको भी बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर लगाना। नहीं समझे बात को, बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर लगाना। अब जैसे कि ये चौथे वाले सवाल को मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोगों ने समझ लिया। अब चौथे वाले सवाल को आपको मैं बताता हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे करना है, ठीक है। या चौथे वाले को एक बार और बता देता हूं, पांचवें वाले से बताऊंगा है। अब चौथे वाले में देखो पूरा भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ है सिर्फ ई, पूरा भरा हुआ कोई और नजर ही नहीं आ रहा है, तो मारिए गोली। फिर इधर देखिए ये पूरा भरा हुआ नहीं है और इसमें केवल 4 हमारे वो हैं, तो 4 वो वाला उत्तर जो है हमारा देखो डी नजर आ रहा है। हालांकि 4 वाला ये भी है, तो आपका ये तो नहीं लगाया, वो मैंने मन में देख लिया, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग ने उसको इंडिकेट कर दिया कि हाँ आप सही लगा रहे हो। अब जैसे सी वाला 4 वाला है, तो ये इसकी पहचान देखो सी टी ए के साथ है, सी टी किसके साथ है, ए के साथ है। डी वाले आंसर की देखिए, तो डी वाले में देखो 5 है ना, डी वाले पे 5 है, और 5 वाला जो उत्तर नजर आ रहा है वो बी वाला नजर आ रहा है। 5 वाले का क्या नजर आ रहा है, बी वाला नजर आ रहा है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लियर कट समझा दिया, और उसमें ऐसे ही रहेगा। मैं आपको बताऊं होगा क्या कि जैसे कि यहाँ ए बी, अच्छा बता तो चुका हूं कैसे रहेगा, बता तो चुका हूं कैसे रहेगा।
अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने कोई नकल की, कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि इसको लगाना कैसे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्लिक किया, मेरे सामने दूसरी स्क्रीन आई। अच्छा ये आ गया, ऐसे 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 सी, है ना, ये तीन 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 वाला है हमारा ए सी है। ये देखिए ये ई सी, डी वाला डी वाला डी वाला डी वाला डी वाला बी, ये लो, इतना स्पीड होनी चाहिए। अब इतने स्पीड में आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देख के मुझे बता देना कि इतनी स्पीड में कितना समय लगा, 10 सेकंड 15 सेकंड। तो अगर अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूं बच्चों, हमारे पास 6 मिनट है, मतलब 360 सेकेंड है। ओके, और 360 सेकेंड है, तो आप मुझे बताओ जरा, अगर इसमें 18 से डिवाइड करा देंगे तो एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए कितना सेकेंड है, 20 सेकेंड मिला, 20 सेकेंड। तो आपने जो मुझे देखा कैलकुलेशन सॉल्व करते, मैं मानता हूं कि हो सकता है इनमें एक गलत हो, मुझे नहीं पता, चेक भी कर लेता हूं कि सही नहीं सही है। जो पहला वाला है उसका हमारा सी उत्तर है, उसके अलावा कोई और है नहीं। बी वाला जो है उसका ए उत्तर है, ठीक है। सी वाले का ई उत्तर है, ठीक है। और डी वाले का जो उत्तर है वो बी है, ठीक है। तो आप ना वीडियो में जरा देख लीजिएगा एक बार कि ये सॉल्व करने में मुझे कितना सेकेंड लगा। अगर 20 सेकेंड से कम लगा, ओके, तो इसका मतलब मेरी स्पीड सही है और उतनी स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। हालांकि मुझे तो लिखना पड़ा CAB, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है, आपको तो सिर्फ टिक करना है माउस से, आपको लिखना नहीं है। लिखने में समझ आता है, टिक करने में कम लगता है। ध्यान रखिएगा, रुक जाइए। ओके, चलो इधर आइए। अब जैसे कि छठवां नंबर सवाल है, तो छठवें नंबर सवाल में सबसे पहले ऊपर देखिए, तो ऊपर हमारा ट्यूब है और इस ट्यूब में अगर देखा जाए तो 4 4 8 हरा, इस तरीके से हमारे पॉइंट्स बने हैं। बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो बीच में कोई पॉइंट नहीं है, और एरो भी देख लीजिए, एरो कैसा है। तो इसका जो उत्तर मुझे समझ में आ रहा है कि 4 4 8 वाला उत्तर जो है, अरे ये तो रोशनी पड़ रही है, ऐसे है ना, 4 4 8 वाला उत्तर जो है, तो 4 4 8 वाला उत्तर हमारा कौन सा है, तो 4 4 8 वाला उत्तर हमारा देखिए ई है, ई है ना। मैं यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, इस वाले सवाल का उत्तर ई क्रम से लिखूंगा। बी वाले की अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो बी वाले में डायरेक्शन में इस तरफ डायरेक्शन है, तो इस तरफ के डायरेक्शन की बस यही उत्तर है, बस यही हो जाएगा डी। मतलब मैं सब देख रहा हूं, आप ये मत सोचिए आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो तो आपको पता ही है ना। बच्चों सी वाले की डायरेक्शन ये है, लेकिन एक पॉइंट यहां एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां पर पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ए वाला उत्तर हो जाएगा। और डी वाले के आंसर की बात करता हूं, तो डी वाले का या तो बी होगा या तो सी होगा, तो बी ही नजर आ रहा है, तो बी उत्तर हो जाएगा। बट डायरेक्शन भी दे रहा हूं ना, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी ऐसी। ओके, चलो 7वें नंबर पे देखो हमारी क्या है, बाल्टियां हैं। तो बाल्टियों में भी वही हैंडल, हैंडल किस डायरेक्शन में, जैसे पहली वाली बाल्टी का देखिए हैंडल इस तरफ है, तो इसी तरफ वाला हैंडल वाला उत्तर सही होगा ना, जो कि मुझे सी नजर आ रहा है। इसमें ऊपर भरा हुआ है, डी नजर आ गया, मतलब एक अंतर से क्लियर हो जाए, इसमें उस तरफ डायरेक्शन है ना, और उस तरफ डायरेक्शन के साथ साथ हमारा क्या है, ये खाली है, तो सी बी हो गया इसका उत्तर। और डी वाले का देखा जाए तो डी वाले का भी भरा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन जो है हमारी किस तरफ है, उस तरफ है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये लो सर, इसमें देखो, इसमें चम्मच है, चम्मच की डायरेक्शन है, तो चम्मच की डायरेक्शन उस तरफ की डायरेक्शन वाला उत्तर हमारा केवल बी है। इस तरफ की डायरेक्शन देखो सिर्फ ए है। फिर इस ऐसे ऐसी डायरेक्शन हमारा क्या है, सी में देखो, सी में डायरेक्शन हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला उत्तर सही है डी, क्योंकि एट ऐसे कट बना हुआ है ना। और इसके बाद अगर डी की बात करते हैं तो डी की डायरेक्शन हमारी सी है, डी की डायरेक्शन देखो सी। तो उनमें कुछ ऐसा अंतर जरूर होगा जो चारों डायग्रामों में बार बार बदल रहा है, तो जो चारों डायग्रामों में बार बार बदल रहा है आपको उन्हीं अंतर को समझना है। ओके, अब जैसे कि ये वाला है 10वां नंबर सवाल, उसको भी सोल्व करते हैं। 10वें नंबर सवाल में देखो घर बने हुए, तो घर की आकृति से मुझे साफ साफ पता चल रहा है पहले वाले का उत्तर बी है, पहले वाले का उत्तर जो है वो क्या है, बी है। आप देखो आकृति तो जरा गौर से देखिए तो सिर्फ आपको पता चलेगा बी वाला उत्तर सही है ना। दूसरा वाला देखो, एक बीच में लाइन खींची है, ए उत्तर है। तीसरे वाले का उत्तर सी का उत्तर डी है। और चौथे वाले का उत्तर की बात करते हैं कि चौथे वाले का उत्तर कौन सा है, तो वो हमारा सी है। देखिए इधर आइए,
इसमें भी कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आपको पता चल रहा होगा, है ना। जैसे कि पहला वाला देखो हमारा एकदम खाली है और निकला हुआ है 4 सर्कल, इधर नहीं है तो ये सी है, पहले वाले का सी है, देख लो इधर ये वाला नहीं कह सकते, इधर उधर निकला हुआ है। फिर दूसरे बी का उत्तर ई है, फिर सी का उत्तर में हमारा ए जाएगा, और रही बात डी के उत्तर की, तो डी का उत्तर में हमारा कौन जाएगा, बी जाएगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को 20 सेकेंड का समय, 20 सेकेंड ही तो चाहिए, बोलो भाई 20 सेकेंड ही तो चाहिए, एक बार मैं ट्राई करूंगा, रोको जरा। हो कहा गया भाई, क्या है, मैं खोल रहा हूं। अरे टूल्स में आएगा, ठीक है, टाइमर, ओके। अगर 20 सेकेंड में मुझे 8 पार्ट करना है तो 40 सेकेंड में 2, ठीक है। चलो ये देखिए, ये स्टार्ट, फिर इसके बाद इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ये वाला उत्तर है, इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इसके उत्तर की बात करते हैं इसका बी हो जाएगा, इसका उत्तर की हमारा बात करते हैं तो सी हो जाएगा। इधर आइए, अरे इसके उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा, बीच में हमारा पॉइंट है तो ए हो जाएगा, बीच में हमारी लाइन है डी हो जाएगा, और बीच में हमारा ये है बी हो जाएगा। देखो 25 सेकेंड में मैंने दोनों कर दिया, कर दिया ना। अरे बताइए, मुझे तो 40 सेकेंड में दोनों करने हैं ना, मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूं उतनी देर में, बोलो भाई। ओके ओके भैया, चलो इधर आइए, इसे देखिए। अब ये है, मतलब नजरें ऐसी होनी चाहिए कि इधर लिस्ट दोनों एक साथ दिखनी चाहिए, है नहीं। तो इसका उत्तर हमारा बी, पहले वाले का उत्तर बी हो जाएगा। फिर ऊपर ही हमारा वो है तो ए, दोनों तरफ है ई, आप समझ रहे हैं मैं दोनों तरफ किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। डी का उत्तर सी, ये लीजिए। मुझे लगता है मैं आपको समझाते समझाते ही 20 सेकंड में सॉल्व कर दे रहा हूं। 8 पंच है, इसलिए सवाल का सही उत्तर सी। फिर इसके बाद ऐसा है, फिर इसके सवाल का उत्तर ए। अच्छा डबल पंच है बी, डबल पंच है बी, ठीक है। फिर इसके बाद बी भी हो सकता, नहीं बी नहीं होगा, इसका ई होगा। अब यही है कि थोड़ा स्पीड रहने पर गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी का उत्तर बी हो जाएगा। ये देखिए 15वां नंबर, सर 15वां नंबर देखिए, 15वें नंबर में एक सेब दिखाई दिया है, तो जैसा सेब है वैसा सेब मुझे बी में नजर आ रहा है, हरा। इसका सेब का आंसर सी है, फिर इस सेब का आंसर ए है, और लास्ट वाला जो सेब है इस सेब का आंसर जो दोहरे में बनाया गया है उसका सी है, उसका सी नहीं है। अब देखो यही मिस्टेक है, डी वाले का उत्तर सी है तो बी वाले का सी नहीं हो सकता। बी वाले की बात करते हैं तो बी वाले का उत्तर जो है वो इस तरह से है ना, तो इसका उत्तर ई है, इसका उत्तर ई है, ओके। हाँ लेकिन जैसे कि वाला सवाल गलत हुआ, मेरा ये वाला सवाल गलत हुआ, एक सलाह और देना चाहता हूं, अगर जैसे कि वाला सवाल एक मेरा गलत हुआ तो जो गलत हो गया, आप उसके चक्कर में पढ़िएगा भी नहीं। अगर आपने उस चक्कर में पढ़ा कि वो गलत हो गया, लाओ दोबारा सही कर दूं, नहीं, छोड़िए उसको, ओके। स्पीड आप भड़बड़ा जाओगे और पूरा सेट आपका गड़बड़ हो जाएगा, पूरे पूरे मतलब कहने का ये है कि पूरे साल भर की मेहनत चौपट। अभी देखा था मुझे एक गलत हो गया था, तो आपको बताना था इसलिए मैंने उसको सही किया, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठो या मॉक टेस्ट दो तो उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, काम खत्म उसका, समझे। उसमें अंदर पंचभुज बना हुआ है तो इसका डी, अंदर टेढ़ी बेढ़ी आकृति बनी हुई है तो इसका उत्तर सी, बीच में सर्कल है, सर्कल के देखो 2 आंसर है, सर्कल के 2 आंसर है, तो पंचभुज के साथ सर्कल बना हुआ है, फिर हेक्सागोनल है, हरा। अब ये ए और हमारा कौन सा उत्तर है, ई उत्तर है। नहीं समझ में आ रहा है क्या है तो हम लोग कोई बात नहीं, कुछ भी लगा दीजिए, जैसे मैंने ए लगा दिया, चलो छोड़ो, उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको नहीं मैचिंग पता चल पाएगी, आंसर लगाइए आगे बढ़िए, है ना, उस पर मत जाइए रटी नहीं मैं सही करूंगा, पेपर चौपट हो जाए ना उतनी देर में आपका, ठीक है। अब जैसे कि पहला वाला डायग्राम है ए, इसका मुझे डी नजर आ रहा है, दूसरा वाला है, दूसरे वाले का मुझे पूरा का पूरा बी नजर आ रहा है, ये सर्कल है, इसका ए नजर आ रहा है और इसका सी नजर आ रहा है, ऐसे। 18वां देखिए,
18वां मैं बता चुका हूँ एक बार से, 18वां एक बार मैं बता चुका हूँ ना। तो आई थिंक आप लोगों को बात सब लोग क्लियर हो रही होगी। और ऐसे ही टोटी है क्या ना, मॉक टेस्ट सब लोग दे रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट से पहले आप लोगों को दमदार थ्योरी पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो अभी ना हम लोगों के पास ना 2 तरह के साइटो बैच चल रहे हैं। एक 699 में साइटो बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है ना 51 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को, और ऐसे सेक्शनल टेस्ट नहीं जो RDSO का नए पैटर्न है उसके आधार पर, ओके। और साथ साथ 34 कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट दे रहा है, थ्योरी क्लास भी दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा पहला कह सकते हो कि साइटो बैच है। और इस साइटो बैच को लेने के लिए ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमारे साइटो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा मॉक टेस्ट चाहिए, यानी एक हमारा पैकेज और भी है जिसमें हम लोग 400 टेस्ट दे रहे हैं। 400 टेस्ट में 300 हमारे सेक्शनल टेस्ट है और 100 मॉक टेस्ट है, मतलब 100 फुल है, 300 सेक्शनल 100 फुल, वो भी जो है इससे थोड़ा ही ज्यादा अमाउंट पर है। तो अगर आप ये वाला पैकेज लेना चाह रहे हैं, 400 टेस्ट वाला पैकेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अब दिन में कम से कम 2 टेस्ट सेक्शनल के देने चाहिए, 2 टेस्ट सेक्शनल के देने चाहिए, और 1 टेस्ट कम से कम फुल देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रीमियम पैकेज ले लीजिएगा। और जो आपका शायद प्रीमियम पैकेज है, यानी ये वाला पैकेज है, ये वाला जो पैकेज है वो शायद 999 में है अप्रॉक्स, है ना। एक बार जो है आप टीम को कॉल करके बात कर लीजिएगा। तो दोनों पैकेज हमारे पास, ओके। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।